हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोल्ड चेन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज़ से। इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए प्रॉपर एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। कोल्ड चेन इट इज़ ए प्रोसेस दैट स्टोरेज द वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम इट मैन्युफैक्चरिंग टू एंड ऑफ सेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम वैक्सीन को उसकी जो रिकमेंडेड जो आवश्यकता अनुसार जो टेम्परेचर रखा गया है उसको मेंटेन रखने के लिए कहाँ से लेकर मैन्युफैक्चरिंग यानी जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से लेकर उसको एंड ऑफ सेशन मतलब जहाँ तक उसको अपने को रखना है या फिर अपने को ट्रांसफ़र करना है, उस प्रोसेस को मेंटेन रखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, कोल्ड चेन कहते हैं। इफ़ सिंगल टाइम टेम्परेचर लॉस नेवर रीगेन, मतलब एक बार टेम्परेचर जब किसी भी वैक्सीन का लॉस हो जाता है तो वो रीगेन नहीं किया जा सकता। एंड मॉनिटर डायल थर्मोमीटर के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। डायल थर्मोमीटर आता है, उसके द्वारा इनको मॉनिटर किया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है ILR के द्वारा। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एंड टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। टेम्परेचर चेक 2 times in a day, morning and evening. 8 hour uninterrupted electrical supply maintain 24 hour temperature, मतलब ये इतने टाइम तक टेम्परेचर को बिना इलेक्ट्रिसिटी के मेंटेन रख सकती है। ठीक है। मिनिमम अवेलेबल ILR एट PSC, जो मिनिमम ILR होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, PSC में प्रेजेंट होते हैं। प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल, मतलब किसी भी दीवार से 10 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखना पड़ता है। ठीक है। यूज़ EFO प्रोटोकॉल, इसके अंदर EFO प्रोटोकॉल रखा जाता है। जैसे EFO प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो एक्सपायर होने वाली नियर एक्सपायरी होती है उनको पहले ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है नियर एक्सपायरी, ताकि वो यूज़ में आ सके, क्योंकि वैक्सीन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी खर्चा होता है। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि उन चीज़ों को वेस्ट ना करते हुए उन चीज़ों को यूज़ समय पर कर लेना होता है। ठीक है। फिर आता है डीप फ्रीजर, यूज़ फॉर आइस पैक प्रिपरेशन। डीप फ्रीजर यूज फॉर आइस पैक प्रिपरेशन। एंड आइस पैक में क्या होता है, कंटेन सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और आइस पैक फील्ड अप टू मार्जिनल लाइन, मतलब ये फिक्स होते हैं और इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है वो आइस पैक बनता है उससे, है ना। और फिर आता है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर में कितना आइस पैक होते हैं, 4 आइस पैक होते हैं। डे कैरियर में कितने होते हैं, 2 आइस पैक होते हैं। एंड मैक्सिमम कोल्ड चेन फेलियर, मैक्सिमम कोल्ड चेन फेलियर कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, विलेज में और सब सेंटर एरिया में। यहाँ पे कोल्ड चेन फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। डिफरेंट लेवल फॉर वैक्सीन स्टोरेज लेवल, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ड्यूरेशन। ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में जो इसका क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, वॉक इन फ्रीजर। वॉक इन फ्रीजर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मतलब एक बहुत बड़ा कमरा कोल्ड वाला, मतलब जिसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल के लिए यहाँ पे बॉडी डेड बॉडी रखी जाती है, डेड बॉडियाँ रखी जाती है ना, वो जो आपने कभी CID वगैरह या ऐसे कुछ उसमें देखा हो फिल्म वगैरह में, तो वहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती है। मोस्टली आप CID अगर देखा हो तो उसमें जैसे बॉडी को फ्रीजर वाले उसमें बॉक्स में रखा जाता है ना बड़े से कमरे में, उससे वॉक इन फ्रीजर कहते हैं। ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है -20 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 मंथ का होता है। फिर आता है रीजनल। रीजनल में होता है वॉक इन से कूलर होता है, इसमें कूलिंग रखा जाता है, डीप फ्रीज नहीं करा जाता। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन भी 3 मंथ का होता है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लार्ज डीप फ्रीजर रखे जाते हैं जो -20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। इसका स्टोरेज टाइम होता है, ड्यूरेशन टाइम 1 मंथ का होता है। CSC लार्जर ILR मेंटेन किया जाता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका टाइम भी 1 मंथ का होता है। फिर आता है PSC स्मॉल डीप फ्रीजर। स्मॉल डीप फ्रीजर में भी अपने जो टेम्परेचर है वो -20 से -40 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है और 2 से 8 डिग्री स्मॉल ILR में रखा जाता है। 1 मंथ इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। फिर आता है विलेज वैक्सीन कैरियर होता है विलेज में। ठीक है। वैक्सीन कैरियर वाले होते हैं, 2 से 8 डिग्री से टेम्परेचर इसका मेंटेन होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 48 to 72 आवर्स के लिए होता है। फिर आता है सब सेंटर में भी यही डे कैरियर, उसमें डे कैरियर होता है। तो डे कैरियर में 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस ही होता है और फिर टाइम ड्यूरेशन भी वही 48 to 72 आवर्स होता है। फिर आता है सेशनल लेवल। सेशनल लेवल में क्या होता है, आइस पैक यूज़ किए जाते हैं जिसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होता है, बट इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 से 3 घंटे के लिए होता है। ठीक है। फिर होता है हम जैसे एग्जाम्पल के लिए पढ़ेंगे हीट रेजिस्टेंट फ्रोजन
सेंसिटिव। यहाँ पे हीट रेजिस्टेंट को ही फ्रोजन सेंसिटिव कहते हैं और हीट सेंसिटिव को फ्रोजन रेजिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, हीट रेजिस्टेंट, सबसे हीट रेजिस्टेंट जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे हीट रेजिस्टेंट जो वैक्सीन होती है वो होती है टीटी, टीटनस वैक्सीन। ठीक है, और जो सबसे हीट सेंसिटिव होती है वो होती है ओपीवी वैक्सीन। अब इसको एग्जांपल के लिए अपन को याद करना है, तो उसके लिए आप मेरे साइड में लिखा हुआ है ओए मैं भी पीएचडी था। ये एक अपना एक तरीका है, एक ट्रिक है जिससे अपन ये पूरी चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन नीचे से चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है ओपीवी। ओपीवी जो होती है सबसे हीट सेंसिटिव होती है। अगर इसमें ऑप्शन में अगर ओपीवी हो तो हमें सबसे पहले इसी को ही टिक करना है। और उसके बाद अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पे येलो फीवर आता है, वो भी नहीं है तो फिर मीजल्स के बाद बीसीजी के बाद पेंटावेलेंट, फिर आता है हेपेटाइटिस बी, फिर आता है डीपीटी, फिर उसके बाद आती है लास्ट में टीटी। तो ये धूप में रहने वाली होती है वैक्सीन, ये हीट रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, ये आज के लिए टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो वो भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो के लिए, नोट्स के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।